सबसे पहले बात राजस्थान की राजधानी जयपुर की, जहां सचिन पायलट का अनशन 5 घंटे में खत्म कर दिया गया। बता दें कि समर्थकों ने मिठाई खिलाकर सचिन पायलट के अनशन को खत्म किया। बता दें कि मेरा करप्शन पर कार्रवाई के लिए अनशन था, ये बात सचिन पायलट ने कही। उन्होंने कहा कि यदि बात संगठन की होती तो मैं संगठन से बात करता। साल भर से मैं मुख्यमंत्री से मांग कर रहा था, भ्रष्टाचार पर एक्शन के लिए लगातार मैं मांग कर रहा था और आज इसीलिए मैंने अनशन भी किया। बता दें कि आज अनशन पर बैठे थे सचिन पायलट और उनका यह अनशन 5 घंटे बाद खत्म करवा दिया गया। सरकार में तमाम जो भ्रष्टाचार हुआ, करप्शन हुआ, उसके विरोध में आज एक दिन का मैंने अनशन रखा था और इस मुद्दे को मैं बहुत लंबे समय से उठा रहा था। ये वही मुद्दा है जिसको लेकर राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर, संसद के बाहर अपनी आवाज को रखा। कांग्रेस ने, तमाम विपक्षी दलों ने जेपीसी की मांग रखी, क्योंकि भाजपा शासन में जो व्यापक करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और हो रहा है, उसके विरोध में अपनी आवाज को हम लोग रखना चाहते हैं। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। शरद जी, मुझे याद है जब अनशन के बारे में सचिन पायलट ने जानकारी दी थी तो उन्होंने कहा था कि ये अनशन उन वादों के लिए है जो हमारी सरकार ने किए थे। हमने ये सोचा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है कि हमारी सरकार को इतना समय हो गया, अब तक ये कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए अब मैं अनशन करके इसके विरुद्ध आवाज उठाऊंगा। आज ये अनशन तो खत्म हो गया, लेकिन आने वाले चुनाव में इसका किस तरह से असर देखने को मिलेगा? देखिए, मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस की बात करें तो सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। ये बात सुनने में भले ही चौंकाए कि अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन करने से क्या फायदा होगा, लेकिन सचिन पायलट वो प्लेयर हैं जो पिछली बार बहुत नैरो स्कैप करके मुख्यमंत्री पद से चूक गए थे। गहलोत जी से उनके रिश्ते अशोक गहलोत जी से कभी अच्छे रहे नहीं, कोई छिपाने वाली बात ये है नहीं। अब सवाल ये है कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड हमको देखने को मिलता है जी। वहां रोटी बदल दी जाती है जनता की तरफ से हर 5 साल में। और अब इसमें सवाल ये है कि ये टर्न किसका है। जाहिर तौर पर जब 5 साल से कांग्रेस की सरकार है तो ये माना जा रहा है कि अब वहां सरकार बदलने का टाइम है 5 साल बाद, क्योंकि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है जी। तो इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस भी ये चाहती है कि वो यहाँ पर एक टर्म और हासिल करे और इस बात को पीछे छोड़े कि यहाँ हर 5 साल में सरकार बदलती है जी। तो सचिन पायलट एक तरह से अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहे हैं जी। वो जो अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कुछ इश्यूज हैं जिनको लेकर कथित रूप से जनता में नाराजगी है, अशोक गहलोत जी की सरकार के खिलाफ जो भी कथित नाराजगी है उसको कम करने का काम किया है सचिन पायलट ने। और मैं तो और अनुमान लगाने से पीछे नहीं हटूंगा कि हो सकता है उनको राहुल गांधी जी और कांग्रेस के उस युवा नेतृत्व का पूरा समर्थन हो जो उन्हें पिछले चुनाव में भी मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहता था। बिल्कुल। और जिस तरह से शरद जी आपने भी जिक्र किया है कि कहीं ना कहीं ये फायदा कांग्रेस को ही पहुंचाएगा, क्योंकि अपनी पार्टी के खिलाफ इस तरह से अनशन पर बैठना शायद एक अलग ट्रेंड का एक दांव हो सकता है और निश्चित ही देखना होगा कि आने वाले चुनाव में किस तरह से इसका पूरा असर देखने को मिलता है। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम विश्लेषण के लिए। तो देखिए, अपनी पार्टी के खिलाफ अनशन पर बैठना एक बड़ी बात होती है और इस तरह से हमने देखा कि अपनी सरकार के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिस तरह से अनशन पर सचिन पायलट बैठे थे, निश्चित ही एक लीग से हटके उन्होंने डिसीजन लिया था और इसका फायदा भी आने वाले समय में उनकी सरकार को मिलने वाला है।